हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दरोगा क्लासेस। हम लोग आज एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है कोशिका। उसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो कोशिका से हम लोग देखते हैं कि कोशिका के खोज किसने किया था और कोशिका में क्या क्या होता है, तो उसी के बारे में आज देखेंगे हम लोग। कोशिका विज्ञान। तो कोशिका में सबसे पहले आता है किसमें आता है कि जीव द्रव। तो जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव का आपका नामकरण सबसे पहले किए थे पुरकेंजर। तो पुरकेंजर एक आपके वैज्ञानिक थे जो कि क्या किए थे, जीव द्रव का नामकरण किए थे। जीव द्रव जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कोशिका द्रव, एक होता है आपका केंद्रक द्रव। यानी कि आपका जो जीव द्रव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रक द्रव। जीव द्रव में हम लोगों का 99% यानी कि 99% जो होता है वो चार गो तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें हम लोग का सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आता है 76%। 76% आपका रहता है ऑक्सीजन। कार्बन रहता है आपका 10.5%। और हाइड्रोजन आता है आपका 10%। और नाइट्रोजन हम लोग का रहता है 2.5%। यानी कि हम लोग का जो ये जीव द्रव जो है वो चार गो तत्वों से, यानी कि ज्यादातर यानी चार गो तत्व ही रहते हैं। 99% यानी कि यही चार गो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जीव द्रव में 80% जो होता है वो जल होता है। जीव द्रव में 80% जल होते हैं। जीव द्रव दो भागों में बांटा होता है, अकार्बनिक, कार्बनिक। तो कभी कभी किसी एग्जाम में क्या होता है कि दोनों का रेशियो पूछ देता है कि अकार्बनिक और कार्बनिक का रेशियो क्या है। तो अकार्बनिक आपका 81 यानी 81%, और कार्बनिक आपका जो होता है 19% होता है। तो यदि आपसे कभी भी पूछेगा कि अकार्बनिक और कार्बनिक का रेशियो क्या होता है, तो 81:19 होता है। हम लोग देखेंगे कोशिका। तो कोशिका का खोज सबसे पहले किए थे रॉबर्ट हुक 1665 में। तो यदि आपसे कभी भी किसी एग्जाम में पूछेगा कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो हमारे रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। कोशिका को देखा किसने था, तो लीवेनहॉक। कोशिका का खोज कहेगा तो रॉबर्ट हुक कहेंगे 1665 में, लेकिन बोलेगा कि कोशिका को देखा किसने था, सबसे पहली बार कोशिका को देखा किसने था, तो हम लोग का लीवेनहॉक देखे थे। कोशिका के अध्ययन को, जो हम लोग का कोशिका का जो अध्ययन होता है, तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ से आपका कोशिका से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक, कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कोशिका को सबसे पहली बार देखा किसने था, लीवेनहॉक। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तो साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोशिका जो होता है हम लोग का माइकोप्लाज्मा ग्लिसेप्टिका होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके, तो सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा ग्लिसेप्टिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिका। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो ऑस्ट्रिक होते हैं उसके अंडा, यानी सबसे बड़ा कोशिका होता है। तो यानी कि आपका कोशिका से ये 3 टाइप पूछ सकता है। सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा ग्लिसेप्टिका कहेंगे हम लोग। सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो तंत्रिका तंत्र कहेंगे। और सबसे बड़ी कोशिका कहेगा तो शुतुरमुर्ग के अंडा, यानी कि जो ऑस्ट्रिक के जो एग होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है। कोशिका के सिद्धांत जो होता है, हमारे 2 वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान। तो कोशिका के सिद्धांत कहेगा कि किसने दिया था, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। तो जो हमारे स्लाइडेन होते हैं वो पादप कोशिका के सिद्धांत दिए थे, और जो स्वान थे वो जंतु कोशिका के सिद्धांत दिए थे। कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। जो हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं वो सिंगल सेल वाले होते हैं, यानी कि इसमें सिंगल कोशिकाएं होती है, सिंगल सेल होता है। और प्रोकैरियोटिक होता है यानी कि बहु कोशिकाएं, यानी कि सेल होता है। कोशिका भित्ति। तो जो हमारे कोशिका भित्ति होता है, तो क्वेश्चन आता है आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में रहता है, जंतु पादप में कि आपका जंतु में कि पादप में। तो जो कोशिका भित्ति होता है हम लोग का वो पादप में होता है, यानी कि केवल, यानी कि कोशिका भित्ति केवल पादप में होते हैं। और ये कोशिका भित्ति बना किससे रहता है, तो आपका ये सेलुलोज से रहता है। तो यानी कि हम लोग ये कोशिका से इतना क्वेश्चन आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।